जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर उनका ब्रोचर देख सकते हैं, कौन-कौन सी एडमिशन्स वगैरह ऑफ़र कर रही है, कौन-कौन से प्रोग्राम में और एमफ़िल, पीएचडी है और लास्ट डेट्स वगैरह कब है, तो उन सब का तो मैंने बता दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अप्लाई किस तरह करना है एमफ़िल, पीएचडी के लिए, तो ये सब प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे ना ब्रोचर के ऊपर, तो ये इस तरह का कुछ आ जाएगा आपके पास। अब अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं, नोट इस तरह यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। नो अकाउंट यट, साइन अप हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम ओके। अपना ईमेल, कोई भी ईमेल हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो आपके मोबाइल में हो, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, एक अच्छा खासा पासवर्ड हो जो कि आपको याद रहे और ज़्यादा आसान भी ना हो, ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे आखिर में, ये टिक हो जाएगा। अगर ना ठीक ना हुआ तो यहाँ पर आपके पास इमेजेस वगैरह आ जाएंगे, जो पूछा जाएगा उनके जवाब दीजिएगा। अब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के अब क्लिक करने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपका अकाउंट बन चुका है और आप साइन इन कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने ईमेल लिखना होगा और साथ ही पासवर्ड लगाना होगा। उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा। मैं नज़दीक कर देता हूँ थोड़ा सा। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है। जैसे आपका नाम पूछा जाएगा तो जब पूछा जाए तो पूरा नाम लिखना, फादर नेम पूरा नाम लिखना। अब ये सब कुछ जो मैंने लिखा है ये फेक है, ठीक नहीं है। जैसे मेरा एड्रेस वगैरह हो गया सिवाय नंबर के। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर आपने लिखनी हो, सपोज़ आपकी एज 22 डेट जिसको पैदा हुए 22 हो, तो आपने 22 लिखनी है। और अगर आपकी डेट वो 5 किसी सिंगल डिजिट हो, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, तो आपने इस तरह लिखनी है। अब इस तरह के आपने डैश वगैरह खुद ही लगाने हैं और साथ में जैसे पहले डे लगानी है, फिर मंथ लगानी है। सपोज़ आप 8वें महीने में होंगे और उसके बाद आपने 2005 लगा दें। इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप वो लगा दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपने CNIC लिखना हैगा। डैश के साथ भी लिख सकते हैं, बगैर डैश के साथ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। फ़िलहाल सिर्फ 2 जेंडर्स के लिए ही है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिएगा, सिंगल ही होंगे। और फिर उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोविंस में देखिए अगर फाटा वाले भी हैं तो वो भी केपी ही सेलेक्ट कर दें क्योंकि वो मर्ज हो चुके हैं। और एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है बट स्टिल मैंने फाटा के लिए FR बन्नू सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर केपी ही सेलेक्ट किया है, या फिर अदर ही सेलेक्ट कर दें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अपना डोमिसाइल लिख दीजिए। सपोज़ आप मानसेहरा के हैं तो मानसेहरा लगा दें। आप DI खान के हैं, FR एजेंसीज़ के हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान किसी के भी हैं तो आपने वही लिखना है। यहाँ पर लैंडलाइन की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर लिख दें। अब ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी मसला हुआ तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करें। हाफ़िज़ कुरान है तो यस वरना नो कर दें। अब यहाँ पर मेलिंग एड्रेस लिख दें जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी फ्लैट में रह रहे हैं, किसी घर में रह रहे हैं, किसी पराये के घर में रह रहे हैं, मतलब अपने वगैरह रिश्तेदार किसी और के घर में, तो उसी का ही एड्रेस लिख दें। और अगर आप अपने गांव में ही है तो उसी का ही लिख दें। और परमानेंट एड्रेस वो होगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे लिखा होगा। तो आपने शनाख्ती कार्ड के पीछे एड्रेस को देखिएगा, वहाँ पर जो लिखा है उसी को ही सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर लिख लें। अब ये सभी फेक एड्रेस मैंने डाले हैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अगर रीड कर सकते हो तो ज़रूर रीड कीजिएगा, वरना डायरेक्टली ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आपकी एडमिशन जो होगी वो आपको, सपोज़ आपने एमफिल वगैरह के लिए एडमिशन करनी है तो ऑब्वियसली आपने BS सेलेक्ट करना होगा या फिर एमफिल को सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर दें। तो फ़िलहाल हम एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़
एमफिल वाले ये सेलेक्ट करेंगे, जिन्होंने पीएचडी करनी है तो वो इसको सेलेक्ट कर दें। तो मैंने एमफिल के लिए सपोज करनी है। डिग्री टाइटल क्या था, सो मैंने बीएस किया है, सो आई विल सेलेक्ट BSc बैचलर स्टडीज़ इन इंग्लिश, ये मैंने लिख दिया। यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर। ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स थे या जीपीए था, तो जीपीए मैंने लिख दिया। अब पासिंग ईयर्स कब था, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट थी उस पर डेट देख लीजिएगा कि वो कौन सी है। अगर उसमें से जो वो लिखा हो, सपोज 2022 लिखा हो तो 2022 लिख दीजिएगा। आपके पास 2010 हो, 2020 हो, कुछ भी हो, आपने उसी को ही लिखना है जिस साल आपकी लास्ट एग्ज़ाम हुई थी या फिर जिस साल आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली थी। यहाँ पर आप सपोज रोल नंबर लिख दें, यहाँ पर ऑब्टेन जीपीए कितनी थी, अब यहाँ पर आपने खुद ही से ही लिखना होगा। मार्क्स या जीपीए सपोज मैं ये लिख देता हूँ, ये मैंने जीपीए लिख दिया। टोटल जीपीए लिखना होगा, खुद ही से ही लिखना होगा, इनके पास वो सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब और कोई ऐड नहीं करना, देखें यहाँ पर खुद ही परसेंटेज भी निकाल दिया इन्होंने। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एडमिशन डिटेल्स आ जाती हैं। टेस्ट डिटेल्स, अगर आपने टेस्ट दिया हो, जैसे जीआरई का मैंने बता दिया, पिछली वीडियो में मैंने बताए थे कि कौन कौन से टेस्ट की वजह से आप एमफिल या पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट दिया है और उसमें मार्क्स लिए हैं, जो कि पासिंग मार्क्स में मेंशन कर चुका हूँ, सभी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो ठीक है, उसी के आप डिटेल्स यहाँ पर डाल दें। अगर आपने नहीं दिए हैं तो आप इसको खाली छोड़ दें और जिन डेट्स को मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट लेगी आपसे या फिर उन लोगों से जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए हैं, तो उनसे वो टेस्ट लेगी उन डेट्स को, तो उन्हीं डेट्स को आपको आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपने पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे एंड सपोज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर दी। अब सेव एंड नाउ पर क्लिक करेंगे। सपोज़ ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी है। आप अपनी जो भी हो एक अच्छी खासी प्रोफाइल पिक्चर जो साफ़ नज़र आ रही हो वो अपलोड कर दें। कोई भी स्टाइलिश नहीं हो, सिर्फ आपकी शक्ल पर फोकस होना चाहिए, बाकी दूर या कोई भी स्टाइल वाला जो कि फेसबुक वगैरह में हम अपलोड करते हैं उस तरह की पिक्चर ना अपलोड करें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड की भी हैं और एमफिल वगैरह की भी है, तो हम एमफिल के लिए कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट में हमने अप्लाई करना है, सो सपोज़ हम लोगों ने एमफिल एमफिल जो है उर्दू में करनी है, तो प्रोग्राम जो है हमने उर्दू सेलेक्ट कर दिया, एमफिल उर्दू ही सेलेक्ट करेंगे। अब कोटा जो होगा यहाँ पर ओपन मेरिट में कोटा सेलेक्ट करना है आपने, या फिर आप फ़ौरन कोई है तो वो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे फ़ौरन, बट हम फ़ौरन नहीं है तो हम ओपन सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। अब जैसे ही अप्लाई पर क्लिक कर लें, यहाँ पर देखें पेंडिंग नज़र आ रहा है और नॉट वेरीफाइड है। अब यहाँ से आपने डाउनलोड करना है फॉर्म, जो कि डिपॉजिट स्लिप हो, उसको डाउनलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर दें, पेमेंट कर दें, तो अपने उसको बैंक से आप उसे अपना वो कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या फिर आप उसे इस तरह के देखें जैसे ये हैं, आप इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा। आप बैंक जाएंगे, वहाँ से आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपने इसी का ही पिक्चर लेना होगा और पिक्चर लेने के बाद आपने अपलोड करना होगा। अब अपलोड जैसे ही करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखें, अब यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहीं से आप अपलोड भी करेंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड करके पेमेंट कर दें, उसके बाद आप उसी का पिक्चर लें और यहीं से अपलोड कर दें। आपका पेमेंट स्टेटस जो पहले पेंडिंग आ रहा होता है, उसके बाद जो होगा स्कैन कॉपी अपलोडेड आएगा। अब वो उसके बाद कुछ दिनों के बाद खुद ही वेरीफाइड आ जाता है। और यहाँ से जो है इसके नीचे यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म लिखा होगा, तो आपने डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को आपने प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आप उसे जिस दिन इंटरव्यू वगैरह होगा, आपने साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म को भी ले जाना पड़ेगा। और डाउनलोड स्लिप जो होगा उसका आप ऑनलाइन आप
भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट फिर लेंगे और अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई मसला पेश आ रहा हो ऑनलाइन एडमिशन में तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, साथ ही मतलब व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर मसला ज़्यादा हुआ तब मैं खुद ही सजेस्ट करता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे या फिर कॉल कर दे, तो मैं बता दूँगा। और बाकी अगर कोई मसला हो तो मैंने जैसा कि कहा कि कमेंट में पूछिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब